नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम और एनी। अब सम और एनी में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन फील करते हैं। सम और एनी कैसे इस्तेमाल होता है, क्या यूजेस होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले वीडियोस में जब मैं डिटरमिनर्स, क्वांटिफायर्स पढ़ाऊंगा तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज। अभी मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूं, इसलिए शॉर्ट में खत्म होगा 5-7 मिनट के अंदर। देखिए सम और एनी। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है कुछ, और एनी का मतलब भी कुछ या कोई होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा सिखाया जाता है स्कूल सिलेबस में कि सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सम है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है, और जो एनी है वो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। बस आपको समझना है ध्यान देकर। अब देखिएगा सम कब इस्तेमाल किया जाता है और सम है क्या। देखिए सम एक प्रोनाउन भी होता है, सम एक एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन यहां पर मैं आपको इसको सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में बताऊंगा। एडजेक्टिव, दोनों को एडजेक्टिव के रूप में बताऊंगा, अभी प्रोनाउन के रूप में नहीं। देखिए सम जो होता है ना वो एक प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, लेकिन एनी के साथ ऐसा नहीं है। एनी सिर्फ एक प्रोनाउन होता है। अभी इतनी चीजों पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना दीजिए कि सम जब भी किसी के साथ आएगा, किसी नाउन के साथ, तो वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आ सकता है। मतलब गिनने वाले नाउन के साथ भी आ सकता है और न गिनने वाले नाउन के साथ भी आ सकता है, दोनों ही नाउन के साथ। और जो सम है वो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। समझ मत लीजिएगा कि सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में भी आ सकता है सम। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एनी कुछ और कोई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और जो एनी है वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आ सकता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस बन कैसे रहे उसके आधार पर आपको लगाना है। देखिए देयर, अब देखो मैंने यहां लिखा है देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ दूध है। अब ये सम यहां पर आया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सो देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ दूध है। सो देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, बर्तन में कुछ दूध है। देखिए ही हैज सम कॉन्फिडेंस, उसके पास कुछ कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही थोड़ी ना है भैया वो झगलू या मकलू लाल, उसके पास कुछ कॉन्फिडेंस है। ही हैज सम कॉन्फिडेंस। ठीक है, आगे देखिए आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरी दिल्ली में कुछ फ्रेंड्स है। कुछ फ्रेंड्स पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। सम का ज्यादातर इस्तेमाल पॉजिटिव मीनिंग के लिए आता है। जब पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा हो तो सम इस्तेमाल हो जाएगा। आई हैव सम फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे दिल्ली में कुछ फ्रेंड्स है। तो यहां सम क्यों आया? एक एडजेक्टिव के रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। आगे देखिएगा सम बॉयज आर कमिंग हियर, कुछ लड़के यहां आ रहे हैं। जब सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव निकलता है तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में भी कर सकते हो, उस नेगेटिव में भी सम का जो यूज है वो हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, तब नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सम बॉयज आर कमिंग हियर, कुछ लड़के यहां आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। आगे फिर देखिएगा, आगे फिर देखिएगा, आगे फिर देखिएगा, जैसे आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मतलब मेरे पास पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस है। मेरे पास पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस, मेरे पास पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस है। सो आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क। शी बॉट सम मैंगोज फॉर यू, उसने कुछ आम खरीदे, कुछ आम, उसने कुछ आम खरीदे तुम्हारे लिए, पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। सम पीपल वॉन्टेड टू मीट टू यू, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। सम पीपल वॉन्टेड टू मीट यू नाउ, सम पीपल वॉन्टेड टू मीट यू नाउ। जैसे अगर मैं बोलता हूं सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड, कुछ लोग भगवान में भरोसा नहीं करते। तो कुछ लोग हैं ना भाई जो भगवान में भरोसा नहीं करते। सम पीपल डोंट बिलीव इन गॉड। अब ये जो सम है ना दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि सम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, इन द पॉट। ठीक, तो यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया हुआ है। सो देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, क्लास में कुछ लड़के हैं। अब ये जो सम आया है ये भी काउंटेबल नाउन के साथ आया है, लेकिन एक से ज्यादा के लिए। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ है। जैसे देखो मुझे बोलना है बॉटल में पानी है, कुछ पानी है। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। कुछ लड़कों ने मुझे पीटा, सम बॉयज
सम बॉयज बैट मी, कुछ लड़कों ने मुझे पीटा। तो यहां पर यह सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ आया है और यहां पर काउंटेबल नाउन के साथ, मतलब सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। चलिए आइए फिर समझते हैं एनी को। एनी कब इस्तेमाल किया जाएगा? एनी का मतलब कुछ भी होता है और कोई भी होता है। अब जैसे देखिए जो एनी है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल हो सकता है। देखो एनीबॉडी कैन डांस हियर, कोई भी यहां डांस कर सकता है, कोई भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, कोई भी। जब चॉइस की बात होती है सो एनी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं जब भी वो चॉइस की बात करता है। एनीवन कैन राइट अ लेटर, कोई भी लेटर लिख सकता है, तुम भी, तुम भी, तुम भी, तुम भी, कोई भी लेटर लिख सकता है। जब चॉइस की बात होती है तो एनी अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल डैम श्योर होगा। ऐसा मत समझिएगा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। आगे देखिए एनी बॉय कैन डू दिस, कोई भी लड़का इसको कर सकता है। कोई काम दिया गया टीचर के थ्रू, कोई भी लड़का इसको कर सकता है, कोई भी लड़का, तुम भी, तुम भी, तुम भी, कोई भी कर सकता है। आई डोंट हैव, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में भी आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। आई डोंट हैव एनी मोबाइल, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए लगाया एनी। आप देखिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, सेंटेंस से कोई फर्क नहीं है। अगर उसका सेंस भी नेगेटिव है तो एनी लगता है। He doesn't have any money, उसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस दे रहा है इसलिए एनी लगा हुआ है। I will not do, ऐसा आना चाहिए, I will not do anything today, मैं आज कुछ नहीं करूंगा। I will not do, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस, एनीथिंग आया, एनीथिंग। I don't have any job till now, मेरे पास अब तक कोई जॉब नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस, इसलिए आया एनी जॉब नेगेटिव सेंटेंस के साथ। I don't have any job till now, मेरे पास अब तक कोई जॉब नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस। She is not going anywhere, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस, इसलिए आया anywhere, somewhere नहीं आया, anywhere। So वह कहीं नहीं जा रही है, she is not going एनीवेयर। तो सम को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो वो सेंटेंस भी पॉजिटिव मीनिंग लिए हुआ होगा, इसलिए सम आ रहा है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर सम नेगेटिव सेंटेंस में भी आता है और अगर वो पॉजिटिव मीनिंग लिए हुआ है, पॉजिटिव सेंस लिए हुए है, तो सम को नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। एनी के साथ क्या प्रॉब्लम है? एनी को हम अफर्मेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एनी किसी चॉइस के लिए आ रहा हो, और एनी को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एनी नेगेटिव सेंस लेकर आ रहा हो, तो अब एनी को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा ऐसा मानना है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं उसको कि हम लोग कब सम का इस्तेमाल करते हैं। सम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव हो। ये एनी का इस्तेमाल अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही तरह के सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज सम और एनी के बारे में समझने लायक और है, वो क्या है? देखिएगा सम का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। सम का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे देखो प्लीज गिव मी सम मोर टी, कृपया मुझे कुछ और चाय दीजिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज गिव मी सम मोर टी। विल यू टेक सम मोर स्वीट्स, क्या तुम कुछ और मिठाई लोगे? कुछ और मिठाई लोगे? सम मोर स्वीट, मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट, क्या तुम कुछ आराम करना चाहोगे, कुछ देर आराम करना चाहोगे, थोड़ा सा आराम करना चाहोगे? मींस सम का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। प्लीज गिव मी सम मोर टी, विल यू टेक सम मोर स्वीट्स, वुड यू लाइक टू टेक सम रेस्ट। इसी तरह एनी का अगर यूज करना है तो एनी का यूज कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा यूजेस को। इफ, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, वेदर, विदाउट के बाद एनी का यूज किया जाता है। जैसे देखिएगा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अब इफ के बाद वाले सेंटेंस में आ रहा है एनी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टेल मी, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। अगर तुम्हें कोई परेशानी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो इफ के बाद एनी। तो इफ के बाद अगर एनी आ रहा है सेंटेंस में तो हम एनी ही लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे। He has never plays any game, अब नेवर के बाद भी एनी आ रहा है कि वह कभी भी कोई गेम नहीं खेलता है, वह कभी भी कोई खेल नहीं खेलता है। किसी लड़के के बारे में बात हो रही है तो नेवर के बाद एनी आया है, तो नेवर के बाद भी है ना।
शी हैज हार्डली एनी साड़ी, उसके पास बड़ी मुश्किल से कोई साड़ी थी, बड़ी मुश्किल से, तो हार्डली के बाद भी एनी, कभी सम नहीं आएगा। आगे देखिए, रवि स्कार्सली वॉचेस एनी मूवी, रवि बड़ी मुश्किल से कभी कोई मूवी देखता है, रवि बड़ी मुश्किल से कभी कोई मूवी देखता है, मतलब ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। देखो, शी हैज हार्डली एनी साड़ी, उसके पास बड़ी मुश्किल से कोई साड़ी थी, मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव, इसलिए एनी आया है। स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट के बाद भी एनी, देखो यहां लिखा विदाउट के बाद भी। टेल मी वेदर यू हैव एनी फियर हियर, मुझे बताओ अगर तुम्हें यहां कोई डर हो तो, मुझे बताओ अगर तुम्हें यहां कोई डर हो तो, मतलब नेगेटिव सेंस के लिए, अगर तुम्हें डर हो तो जरूर बताओ। एनी, तो एनी इफ, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, वेदर, विदाउट के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंस के लिए। ठीक, ये यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की।